हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 365 टू 24 चॉक ऑफ स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एट पजल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर टेबल बेस्ड अरेंजमेंट। तो ये है पार्ट 6। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, प्लीज जाके उसे देख लीजिए। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो देख सकते हैं यहाँ पे 8 पीपल PQRSTUV and W आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक स्क्वायर टेबल बना लिया हमने, ठीक है। आप दो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, एक या दो हमेशा। तो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पे है और 4 साइड में, ठीक है। 4 कॉर्नर और 4 साइड, ठीक। अब आगे क्या है, पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड। तो जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड, तो बाहर की तरफ आपने ये बना दिया है, क्या बोलते हैं इसे, एरो। और पीपल सिटिंग इन द मिडल आर फेसिंग द सेंटर, तो इसको आप अंदर की तरफ बना दीजिए। सो दिस विल बी व्हाट, इनसाइड। अब इससे क्या होता है, आपको लेफ्ट राइट बस चेंज हो जाता है। मतलब कि अंदर की तरफ है तो उसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ओके। और इसका उल्टा हो जाएगा अगर आउटसाइड फेसिंग है तो। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। आर जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ वी है। तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, फिक्स पोजीशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड टू द राइट ऐसे कर लीजिए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। सो आर और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। उसके बाद पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। पी इसके अगल बगल में नहीं आएगा, तो इसके अगल बगल में लिख के क्रॉस कर दीजिए। एंड डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, मतलब P जो है कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ, मतलब कहीं पे बीच में होगा, ओके। Q फेस S हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ U। अब Q S को फेस कर रहा है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, S हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U। तब U अगर इधर है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में, और यहाँ पे IMD लिख दीजिए ताकि आपको ये क्लियर है कि भाई इमीडिएट लेफ्ट है, ओके। और उसको Q फेस कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन एंड नाउ यू नीड टू सेट इन दिस डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले मैं P को सेट करूंगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे नहीं है, तो मतलब साइड में है कहीं पे, तो हम P को यहां पे लिख लेते हैं, ओके। अब P को मैंने यहां पे तो लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इस दोनों प्लेस पे W को नहीं लिख सकते, मतलब W यहां पे लिख के हल्का क्रॉस कर सकते हैं, है ना। W यहां पे नहीं आएगा। अब W यहां आ सकता है, यहां फिर इस कहीं पे, तब इस जगह पे कहीं पे भी आ सकता है, करेक्ट। तो अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि V उसके बाद R और उसके बाद आपको W लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे ताकि V R W सारे जो है आपके सेट हो जाए एक साथ। तो देखिए W को यहां लिखना नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम V लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा, आउटसाइड फेस है तो उसका राइट जो है ना ये हो जाएगा, मतलब उल्टा, ओके। मतलब अगर आउटसाइड फेस है तो राइट ये हो जाएगा ना। तो V यहां पे लिखा, तो R को हमें यहां पे लिखना पड़ेगा एक छोड़ के, और फिर R के बाद W को हम यहां लिख सकते हैं। और ऑल्दो दूसरे कंडीशन में आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, V को यहां लिख सकते हैं, फिर R को यहां पे लिख सकते हैं, और फिर W को यहां लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि राइट लेफ्ट चेंज हो गया ना, तो V को हमें यहां लिखना पड़ेगा, फिर R यहां पे आ जाएगा और फिर W यहां पे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हो सकता है। वो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हुआ तो हम दूसरे कंडीशन जाके क्वेश्चन को करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि Q जो है S को फेस कर रहा है, S इमीडिएट लेफ्ट है U के। तो देखिए S को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो U को मैं यहां लिख सकता हूं इसके इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये साइड तो राइट है, आउटसाइड फेसिंग है, तो ये साइड राइट, ये साइड लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट में ये S है
तो इसके इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ठीक है, और एस को क्यू फेस कर रहा है, मतलब सारे कंडीशंस हो गए, पी क्यू आर एस, और एक बचा हुआ टी है जिसको हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है, मतलब सारे कंडीशंस हमारे सेट हो गए, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अगर इससे नहीं आता तो हम, मैंने जो अभी बताया उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। एक बार फिर से चेक करना है, देखिए आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सो आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सो देख सकते हो वी के सेकंड राइट में आर है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, टी, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, तो P के इमीडिएट नेबर W नहीं है, एंड डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, तो कॉर्नर पे भी नहीं P बैठा है, बीच में बैठा है, Q फेस S, Q फेस S, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट टू द U, U के इमीडिएट लेफ्ट में S है, हो गया, हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस अरेंजमेंट और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।